स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th में इंग्लिश में सप्लीमेंट्री से आपका चौथा चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास का एक प्रश्न बाय विक्टर कैनिंग। ये जो कहानी है वो एक चोर की कहानी है। हालांकि ये कहा जाता है कि अगर किसी चोर को पकड़ना हो तो उसके पीछे एक चोर लगा दो, है ना। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि चोर चोर आपस में मौसेरे भाई होते हैं। माने कहने का मतलब एक दूसरे पर वो विश्वास बहुत करते हैं। देखें ज़रा, हालांकि कहानी बहुत अच्छी है, मज़ेदार है और एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से, समझें। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। अब प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है, सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड, कि वो लगभग 50 ईयर्स ओल्ड 50 साल का था और अनमेरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, कि वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था, माने गृह प्रबंधक के साथ रहता था, जो हमेशा चिंतित रहता, अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहा करता था। तो इन फैक्ट दरअसल ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। हालांकि वो यूजुअली प्राय वो बहुत अच्छा था और अच्छे तरीके से था और खुश था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, कि केवल गर्मियों में उसको हे फीवर हो जाता था, माने एलर्जी हो जाती थी धूल वगैरह से। इसको छोड़कर बाकी वो स्वस्थ भी था और खुश भी था, अच्छे से भी था वो। ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाता था। एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स, और इतना पर्याप्त वो सफल भी था और उसके साथ 2 हेल्पर भी लगे थे उसके बिजनेस में। यस, हाँ, हॉरेस डेनबी वाज गुड, अच्छा था हॉरेस डेनबी, हाँ हॉरेस डेनबी अच्छा था एंड रिस्पेक्टेबल था और सम्माननीय व्यक्ति था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं था, ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, सेंटेंस माने सजा, इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। सर्व माने होता है सेवा करना, कि हॉरेस अपनी पहली और एकमात्र सजा प्रिजन लाइब्रेरी में, यानी जेल की लाइब्रेरी में वो काट चुका था, उसमें अपनी सेवा दे चुका था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, कि हालांकि हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ, सेंटेंस माने होता है सजा, इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, कि प्रिजन लाइब्रेरी में यानी जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और वो जो शुरुआत की उसकी पहली सजा थी वो भोग चुका था उसमें, यानी सेवा भी कर चुका था। और जेल में जो प्रिजन लाइब्रेरी होती है, जेल की लाइब्रेरी होती है, उसमें सेवा कर चुका था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको बड़ी दुर्लभ और महंगी किताबें उसको पसंद थी। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो प्रत्येक साल एक सेफ को यानी एक तिजोरी को लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, कि प्रत्येक साल वो बड़े केयरफुली प्लान करता था, बड़ी योजना बनाता था कि वॉट ही वुड डू, कि वो क्या करेगा, कैसे लूटेगा। स्टोल एनफ, और पर्याप्त चोरी कर लेता था, टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, कि ताकि जो चीज़ हो, जो चुराए वो चीज़ वो लास्ट हो, चले, कि 12 महीने तक वो चीज़ चले आराम से, इतना वो लूट लेता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और बड़ी चोरी से गुप्त तरीके से किताबें खरीद लेता था। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, कि एक एजेंट के माध्यम से, एक दलाल के माध्यम से वो किताब खरीद लिया करता था। नाउ अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, कि वॉकिंग करते हुए इन द ब्राइट, ब्राइट माने चमकीले साफ मौसम वाली, जुलाई के महीने में सनशाइन, सूर्य भी निकला है, धूप निकली है। ही फेल्ट श्योर, उसको बड़ा मतलब वो चल रहा था, गर्मियों के समय में धूप निकली थी,
तो ही फेल्ट श्योर, उसने बड़ा श्योर फील किया दैट कि दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल दी अदर्स। और वो सोचता है, ये अनुभव करता है कि इस साल की जो रॉबरी होगी, चोरी होगी, डकैती होगी, वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल दी अदर्स, जैसे कि अन्य जो चोरियां हैं उन अन्य की तरह इस बार की भी सफल होगी। फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक, ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सॉटोवर ग्रेंग, कि जो उसने जहाँ उसको चोरी करनी थी सॉटोवर ग्रेंग के यहाँ, तो उसके घर को वो लगभग 2 हफ्ते से स्टडी कर रहा था, अच्छे से अध्ययन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, इसके रूम की जांच पड़ताल कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कि जहाँ जहाँ तार गए हुए थे इलेक्ट्रिक वाले उनको भी चेक कर रहा था। इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, इसके रास्ते और गार्डन वगैरह सब चेक कर रहा था। तो दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, और उसी दिन दोपहर में 2 सर्वेंट, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंग, जो ग्रेंग में रहे, माने उस घर का नाम है ग्रेंग जहाँ इसको चोरी करना है, जो वहीं रहते थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि जो पूरी फैमिली थी वो लंदन में थी। हैड गॉन टू द मूवीज़, और अब ये जो चोर थे, दोनों सर्वेंट थे, ये मूवी के लिए चले गए थे, है ना। जबकि जो बाकी फैमिली थी, जो पूरा परिवार था उस घर का, सॉटोवर ग्रेंग में जो भी परिवार था वो लंदन चला गया था। और जो 2 सर्वेंट थे वो उस दिन कहाँ चले गए थे, मूवी के लिए चले गए थे। हॉरेस सॉ देम गो, और हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, कि ही फेल्ट हैप्पी, अब वो बड़ा हैप्पी फील कर रहा था, अपने आप में बड़ा खुश महसूस कर रहा था। इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बजाय, इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल माने गुदगुदाहट, ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, कि अपनी नोज में, नाक में हे फीवर, यानी जो धूल और पराग कणों के कारण जो एलर्जी हो जाती है उसको छोड़कर, उसकी थोड़ी सी गुदगुदाहट को छोड़कर, यानी कहने का मतलब हल्का फुल्का उसको एलर्जी थी उस दिन, नाक में थोड़ा गुदगुदाहट हो रही थी एलर्जी के कारण, छींक वगैरह आ रही थी, तो इसको छोड़कर बाकी वो खुश था, हैप्पी फील कर रहा था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, अब गार्डन वॉल जो बगीचे वाली दीवार थी उसके पीछे से ये बाहर निकल के आया, केम आउट, बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, और हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन, और जिसके टूल्स थे, चोरी करने का जो भी सामान था जिससे ये चोरी करता था, वो टूल्स केयरफुली, बड़े सावधानीपूर्वक ये पैक किए हुए था। अ बैग ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर एक बैग को ये पैक किए हुए था। देयर वर अबाउट 15, मतलब एक बैग में सारे टूल्स केयरफुली बड़े रखे था, और अपनी बैग में पीठ पीछे लादे था। तो देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंग सेफ, अब देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ माने कीमत, तो लगभग 15,000 पाउंड्स की कीमत के ज्वेल्स थे, रत्न वगैरह थे, ज्वेलरी थी ग्रेंग सेफ में, जहाँ जो सॉटोवर ग्रेंग की जो सेफ है, अलमारी है यानी तिजोरी है, उसमें लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के ज्वेलरी थी। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, अब वो सोचता है, कहता है कि इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, कि अगर वो एक एक करके भी उसको बेचेगा तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो कम से कम उसको आशा थी कि वो गेट करेगा, पाएगा एटलीस्ट कम से कम 5,000, 5,000 उसको मिल जाएंगे। एनफ टू मेक हिम हैप्पी, जो पर्याप्त होंगे उसको हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए। तो फॉर एनदर ईयर, टू मेक हिम हैप्पी फॉर एनदर ईयर, यानी अगले साल तक उसको खुश रखेगा ये अमाउंट, यानी इतने में वो खुश बना रहेगा फॉर एनदर ईयर, अगले साल तक। तो देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटन, अब ऑटन के समय यानी पतझड़ के समय में 3 इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप थी, यानी आने वाली थी बिक्री के लिए। अब उसी के लिए ये चोरी कर रहा था, किताबें खरीदने के लिए। तो 3 किताबें आने वाली भी थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और ऑटम के समय आने वाली थी, माने पतझड़ के समय, ऑटम के समय। तो नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, अब वो सोचता है कि ही वुड गेट द मनी, उसको पैसा मिल जाएगा, ही वॉन्टेड टू बाय देम, और वो उनको ख़रीदना चाहता था उस पैसे से।
ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। अब उस ही हैड सीन, उसने देख लिया था हाउस कीपर को हैंग करते हुए, लटकाते हुए की को। हाउस कीपर वो होता है जो घर की देखभाल करता है, गृह प्रबंधक बोलते। तो हाउस कीपर को चाबी लटकाते हुए उसने देख लिया था टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, किचन आउटसाइड बाहर की तरफ किचन वाले दरवाजे में एक हुक में एक चाबी को लटकाते हुए उसने देख लिया था हाउस कीपर को। तो ही हैड पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने क्या किया, पुट ऑन माने होता पहनना, एक जोड़ी उसने ग्लव्स पहन लिए, टुक द की चाबी ली एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोला। ही ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और हमेशा वो केयरफुल रहता था, होशियार रहता था, सतर्क रहता था, नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना छूटने पाए, इसके प्रति वो बड़ा केयरफुल रहता था। स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, अब एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था, लाइंग था, पड़ा था। इट स्टिर्ड, ये थोड़ा हिला डुला, मेक अ नॉइस, इसने थोड़ी सी आवाज़ की कुत्ते ने, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और बड़े फ्रेंडली वे माने मित्रवत तरीके से, बड़े फ्रेंडली तरीके से इसने अपनी टेल को, पूंछ को मूव किया, हिलाया। और ऑल राइट सैरी हॉरेस सैड एज ही पास्ड, और जैसे ही वहाँ से ये पास हुआ, हॉरेस जैसे ही वहाँ से गुजरा, तो इसने कुत्ते को कहा ऑल राइट सैरी, ठीक है सैली, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, कि ऑल यू हैड टू डू, अब आपको जो भी वहाँ करना होता है वो ये करना होता है कि कुत्ते को शांत रखना होता है। टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाई, यानी जो भी आप करें एक कुत्ते को, माने एक कुत्ते को शांत करने के लिए आपको जो भी करना होता है वो ये करना होता है, टू कॉल देम बाई, कुत्तों को अगर शांत करना है तो टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स, कि कुत्तों को उनके सही नाम से बुलाओ, तब फिर कुत्ते फ्रेंडली हो जाते हैं। एंड शो देम लव, और उनको प्यार शो करो, प्रेम दिखाओ, यानी ये तरीका बताया कि कुत्तों को इस तरीके से डील किया जाता है। आगे देखें, द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, अब जो सेफ थी यानी जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बल्कि एक कैसी पुअर पेंटिंग थी, एक पुअर टाइप की, भद्दी टाइप की एक पेंटिंग थी, उसके पीछे तिजोरी थी ड्राइंग रूम में। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, अब एक क्षण के लिए हॉरेस ने सोचा, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, कि वेदर कि क्या वो उसको पहले पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए किताबों की अपेक्षा, ऐसा उसने पहले एक क्षण के लिए सोचा। बट दे टुक अप टू मच रूम, क्योंकि फिर उसको लगा कि ये जो किताबें होती हैं, जो ये पिक्चर होती हैं, टू मच रूम को टेकअप कर लेती माने घेर लेती हैं, ज़्यादा इसमें रूम की जगह लग जाती है ना। तो इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और वो सोचता है कि एक छोटे से घर में जो किताबें हैं वही ठीक है, वही अच्छी हैं। देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन दी टेबल, अब वहीं पर एक बड़ा बाउल था, कटोरा था फूलों का टेबल पर। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को ये फील हुआ, अनुभव हुआ जैसे उसकी नाक जो है वो टिकल कर रही, गुदगुदा रही, छींकने के लिए। तो ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसने थोड़ा सी छींक ली, एक छोटी सी छींक ली। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर अपना बैग नीचे उसने रख लिया, पुट डाउन कर दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने बड़े केयरफुली, सावधानी से अपने टूल्स को, जो जो टूल्स लिए होते, सामान लिए होते, उसको अरेंज किया उसने। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, अब इसके पहले कि नौकर लौटें उसके पास 4 घंटे थे, क्योंकि नौकर मूवी देखने के लिए गए थे और परिवार जो था उस घर का वो लंदन चला गया था। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और सेफ भी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी थी खुलने में, वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, कि खुलने में ये भी ज़्यादा कठिन नहीं थी इसको खोलना। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेप्स ऑल हिज लाइफ, कि कुल मिलाकर ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेप्स, कि लॉक, ताले और सेप, तिजोरियों के साथ ही उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, जिया था। तो द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर अलार्म थी, यानी जैसे कोई चोर वगैरह घुस जाए, बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार, कि अगर कोई सेंधमार वगैरह घुस जाए तो उसके लिए जो अलार्म बजती है वो भी बड़े पुअरली बिल्ट करी गई थी, बड़े ऐसे ही बनाई गई थी, ढीले ढाले तरीके से, बड़े रद्दी तरीके से उसको बनाया गया था, तो उसकी भी टेंशन नहीं थी इसको, है ना। यानी आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेप्स, कि लॉक्स एंड सेप्स यानी ताले और
तिजोरियों के साथ ही उसका जीवन पूरा बीता था। ऑल हिज लाइफ, उसकी पूरी जीवन अपने उसने बिताया था। और जो वल्गर अलार्म थी वो पुअरली बिल्ट थी, बड़े ऐसे ही घटिया तरीके से बनी थी। तो ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। अब पहले तो वो हॉल में चला गया वायर काटने के लिए, हॉल में जो वायर थे, तार वगैरह थे, उसको काटने के लिए चला गया ताकि अलार्म काम ना करे। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. अब he came back और फिर वो वापस आया and sneezed और छींका, loudly माने तेजी से छींका। As the smell of the flowers came to him again. अब चूंकि जो स्मेल थी फूलों की, जो टेबल पे फूल का कटोर रखा था उसमें फूल जो थे, उसकी स्मेल उसके पास फिर से आई, माने फिर से वो स्मेल उसको आई। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अब हॉरेस ने सोचा कि हाउ फूलिश पीपल आर, कि लोग कितने फूलिश होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं, कि व्हेन दे ओन माने होता है रखना, मालिक होना, वैल्यूएबल थिंग्स, जब वो कीमती चीज़ों को अपने पास रखते हैं तो कितने मूर्ख होते हैं, उनको कीमती चीज़ें नहीं रखना चाहिए। माने ये फूल की वजह से इसको जो छींक आ रही, उस पर ये नाराज़ होकर कह रहा है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जो कीमती चीज़ों को अपने पास रखते हैं। उसने ऐसा सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस। अब जो मैगजीन आर्टिकल था, यानी मैगजीन में एक आर्टिकल निकला था इस घर के बारे में, जिस घर में ये चोरी करने जा रहा है हॉरेस, आर्टिकल निकला था, उसमें ये इस घर को पूरे आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया था, वर्णन किया गया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, कि इस घर के सारे रूम का प्लान पूरा दिया था। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, इस रूम की पिक्चर भी थी। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और यहाँ तक कि राइटर ने ये भी मैंशन किया हुआ था उसमें, उस आर्टिकल में ये उल्लेख किया हुआ था दैट कि द पेंटिंग हिड अ सेफ, कि पेंटिंग अपने आप में क्या छिपाए है, सेफ छिपाए, यानी पेंटिंग के पीछे तिजोरी है, ये भी उसमें लिखा हुआ था। बट हॉरेस फाउंड दैट, लेकिन हॉरेस ने पाया कि द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हिंडर माने होता है बाधा पहुंचाना, कि हॉरेस को ये लगा कि जो फूल हैं वो उसके काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं। ही वरीड हिज फेस, उसने अपनी नाक को वरीड कर लिया, बंद कर लिया, सॉरी नाक नहीं, चेहरे को बंद कर लिया। इन हिज हैंडकरचीफ, अपने रूमाल में चेहरे को उसने ढक लिया ताकि छींक ना आए। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसने दरवाजे से उसको एक वॉइस सुनाई दी, एक आवाज़ सुनाई दी। व्हाट इज़ इट, क्या है ये, क्या है। अ कोल्ड और हे फीवर, कि सर्दी है या हे फीवर है, माने एलर्जी है, क्या है। तो बिफोर ही कुड थिंक, इसके पहले कि हॉरेस कुछ सोच सके, हॉरेस सेड, उसने कहा हे फीवर, यानी कुछ सोचा नहीं कि आवाज़ किसकी आ रही, वो गया है जबकि चोरी करनी है, तो उसने बिना सोचे ही कहा हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और अपने आप को फिर उसने पाया कि वो छींक रहा है, स्नीजिंग अगेन, फिर से छींक रहा है। फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। द वॉइस वेंट ऑन, अब जो वो आवाज़ थी वो आगे उसने और कंटिन्यू किया, यानी वो कहती गई, आवाज़ ने क्या कहा, यानी जो आवाज़ आ रही थी उसमें और भी उसने कुछ कहा। क्या कहा, यू कैन क्योर इट, यानी जो आवाज़ आ रही थी उसने ये भी कहा यू कैन क्योर इट, कि तुम इसको क्योर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, कि इसमें एक विशेष इलाज करके इसको तुम क्योर कर सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट, कि अगर तुम पकड़ लिए गए, जस्ट वॉट प्लांट गिव यू द डिसीज, कि फिर से देखें, इफ़ यू फाइंड आउट, कि अगर तुम पता लगा लो, जस्ट ठीक, कि वॉट प्लांट गिव्स यू द डिसीज, कि कौन सा प्लांट तुम्हें डिसीज रोक देता है, अगर तुम ये पता लगा लो, ये तुम्हें पता चल जाए, तो आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर, कि मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, कि अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो तो एक डॉक्टर को दिखाओ। आई हर्ड यू, मैंने सुना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कि अभी अभी मुझे ये सुनाई दिया, ऊपर टॉप ऑफ द हाउस, मैं टॉप में थी घर के, तब मुझे ये चीज़ सुनाई दी, तुम्हारा छींकना, ये मतलब है उसका कहना। ये औरत एक कह रही है, एक लेडी कह रही है। इट वाज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट, ये बड़ी एक क्वाइट, शांत और बड़ी काइंडली, बड़ी दयालुता वाली आवाज़ थी, बट लेकिन वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें एक दृढ़ता थी, फर्मनेस थी।
अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक स्त्री डोरवे दरवाजे के पास खड़ी थी, गलियारे में खड़ी थी। एंड सैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और सैरी उससे रब हो रहा था, उससे रगड़ रहा था सैरी, माने उससे सैरी उसको टच करते हुए खड़ा था। सी वाज यंग, वो बड़ी युवा थी। क्वाइट प्रेटी, बिल्कुल सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कपड़े पहने हुए थी। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वो अंगीठी के पास चल के गई। एंड स्ट्रेटेन द ऑर्नामेंट्स देयर, और जहाँ जो भी अलंकार था यानी जो भी सजावट का सामान था उसको स्ट्रेट कर दिया, उसने सीधा कर दिया। डाउन सैरी, सी सेड, उसने कहा डाउन, नीचे बैठ जाओ सैरी, उसने कहा, मानो उसको ऐसा कहा सैरी को। एनीवन वुड थिंक यूड बीन अवे फॉर अ मंथ, आइड बीन अवे फॉर अ मंथ, सी स्माइल्ड एट हॉरेस, कि उसने हॉरेस की तरफ मुस्कुराया और क्या कहती है, एनीवन वुड थिंक आइड बीन अवे फॉर अ मंथ, कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं एक महीने बाहर रही। तो सी स्माइल्ड एट हॉरेस, इतना कह के वो हॉरेस की तरफ मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और कहा उसने आगे, और कहती गई, क्या बोली, हाउ एवर, यद्यपि आई केम बैक जस्ट इन टाइम, हालांकि मैं अभी बिल्कुल समय पर, जस्ट इन टाइम वापस आ गई हूँ, बिल्कुल अभी अभी वापस आ गई हूँ। दो यद्यपि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, हालांकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मुलाकात एक बर्गलर से होगी, एक चोर से होगी, सेंधमार से होगी। हॉरेस हैड सम होप, अब बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, अब हॉरेस सोचता है कि ऐसे लगता है जैसे हॉरेस हैड सम होप, कि हॉरेस को कुछ आशा हो, ऐसा लगता है। बिकॉज, क्योंकि सी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे वो अम्यूज्ड हो, बड़ी मनोरंजन कर रही हो उससे, किससे, इससे मिलकर खुश लग रही हो, अम्यूज्ड लग रही थी। एट मीटिंग हिम, यानी हॉरेस से मिलकर बड़े वो अम्यूज्ड प्रतीत हो रही थी, खुश प्रतीत हो रही थी, ऐसा लग रहा था हॉरेस, ऐसी आशा कर रहा था हॉरेस। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो परेशानी को दूर कर सकता था, अवॉइड कर सकता था, इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो उसको सही से ट्रीट करे, उसके साथ सही से व्यवहार करे, उस महिला के साथ, तो शायद वो अपनी परेशानी को दूर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। ही रिप्लाइड, अब इस पर, उसकी बात पर इसने उत्तर दिया, हॉरेस ने। हॉरेस कहता है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि हॉरेस कहता है कि मैंने भी आशा नहीं की थी कि फैमिली के एक मेंबर से मेरी मुलाकात हो जाएगी, यानी हॉरेस उस लेडी को उस घर का मेंबर समझ रहा है, उस घर में रहने वाली फैमिली का मेंबर। तो कह रहा, मैंने भी आशा नहीं की थी कि मेरी मीट वन ऑफ द फैमिली, कि वन ऑफ द फैमिली में से किसी एक से मेरी मुलाकात हो जाएगी। सी नोडेड, उसने सिर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वो कहती, आई सी, मैं देख रही हूँ कि वॉट एन इनकन्वीनियंस, कि कितनी असुविधा है तुम्हें, इट इज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए कितनी असुविधा वाली बात है, एट मीटिंग, टू मीट मी, फॉर यू टू मीट मी, कि मुझसे मिलकर तुम्हें कितनी असुविधा हो रही है, ये चीज़ मैं समझती हूँ। वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड, इस पर हॉरेस कहता है, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, कि पहले तो मैंने सोचा भागने का सोचा था। ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू कुड डू दैट, वास्तव में तुम ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, और अब वो पहले, हॉरेस कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं, पहले तो मैंने सोचा, माई फर्स्ट थॉट, मेरा पहला विचार था वो ये था कि भाग जाने का। ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू कुड डू दैट, कि लेडी कहती कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और पुलिस को सब कुछ तुम्हारे बारे में बताऊंगी। देड गेट यू एट वंस, और वे तुम्हें तुरंत ही, पुलिस को मैं जब सब तुम्हारे बारे में बताऊंगी तो दे वुड गेट यू एट वंस, कि वे तुम्हें तुरंत क्या करेंगे, ले जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे। तो हॉरेस सेड, अब हॉरेस बोला, हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, वो कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो आई वुड कट ऑफ कोर्स, कि वास्तव में क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, मैं काट दूंगा, क्या काट दूंगा, टेलीफोन वायर काट दूंगा पहले तो, एंड देन, और तब डॉट डॉट, यानी तब क्या करेगा, भाग जाएगा। ही हेजिटेटेड, और फिर वो थोड़ा हिचकिचाया। आ स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक थोड़ा हिचकिचाहट में एक स्माइल आ गई।
तो आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। और वो कहता है कि आई वुड मेक श्योर, और मैं ये चीज़ बिल्कुल श्योर करूँगा दैट कि यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि कुछ देर तो तुम कुछ नहीं कर सकती। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कुछ घंटे पर्याप्त होंगे इस काम के लिए मुझे करने में। तो सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, अब उस महिला ने उसकी तरफ बड़े सीरियसली देखा। यूड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पॉज्ड, अब हॉरेस रुक गया जब उसने इतना कहा। एंड देन सेड, और फिर हॉरेस ने कहा, क्या कहा? आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, और वो कहता है कि मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, कि जब मैंने ये कहा तुम्हें कि मैं ये पहले निश्चय करूँगा, पहले मैं तार काटूंगा, फिर निश्चय करूँगा कि तुम कुछ देर तो कुछ कर ही नहीं सकती, और मेरे लिए कुछ समय, कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। तो जब इतना वो कह रहा है कि इतना मैंने आपको डराने के लिए बोला है, तो यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तो यू डिड नॉट फ्राइटन मी, कि तुमने मुझे नहीं डरा पाए तुम। हॉरेस सजेस्टेड, अब हॉरेस इस पर सजेस्ट करता है, कहता है कि इट वुड बी नाइस, कि बहुत अच्छा होगा इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, कि अगर तुम ये भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा है तो ये बहुत अच्छा होगा। और हॉरेस उसको सलाह देता है कि तुम ये तो भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है। लेट मी गो, और मुझको जाने दो। एवर माने होता है कभी, कि ये तुम भूल जाओ कि तुमने पहले मुझे कभी देखा है और मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, अब आवाज़ जो थी वो तेज़ी से तेज हो गई, आवाज़ अचानक तेज हो गई आवाज़। द वॉइस वाज सडनली शार्प, कि तेज़ी से आवाज़ क्या हो गई? तेज हो गई। वाई शुड आई, कि मैं क्यों तुम्हें भूल जाऊँगा। वो औरत कहती है तेज आवाज़ में कि मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझको लूटने जा रहे हो। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुमको जाने देती हूँ तो यूल ओनली रॉब समवन एल्स, तो समवन माने किसी, एल्स माने और, तो तुम किसी और को रॉब करोगे, लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, कि सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कि समाज की सुरक्षा होनी चाहिए फ्रॉम मैन, लोगों से, लाइक यू, कि तुम्हारी तरह के लोगों से समाज की सुरक्षा की जानी चाहिए। महिला ऐसा कहती है। हॉरेस स्माइल्ड, अब हॉरेस मुस्कुराता है और कहता है आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, कहता है आई एम नॉट अ मैन, मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज को थ्रेटन करता हो, डराता हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, कि मैं तो केवल उन लोगों से चोरी करता हूँ, उन लोगों की चोरी करता हूँ हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, कि जिनके पास लॉट ऑफ मनी है, बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के विचार से भी घृणा है। आई हेट, मैं घृणा करता हूँ, द थॉट ऑफ प्रिजन, प्रिजन माने होता है जेल। इतना सुन के सी लाफ्ड, अब वो औरत इतना जब वो कहता है हॉरेस, तो वो हंसने लगती है, वो हंसी। एंड सी ही बेग्ड, और फिर वो निवेदन करने लगता है, हॉरेस गिड़गिड़ाने लगता है। थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि ही हैड परसुएडेड हर, ये सोचकर कि वो उसने उसको क्या कर लिया, परसुएट कर लिया, मना लिया अपनी बात पर। हॉरेस ऐसा सोचता है। लुक, और कहता है लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आपसे कुछ कहने का, देखिए आपसे कुछ कहने का मुझे अधिकार तो नहीं है, कुछ पूछने का। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ। लेट मी गो, मुझको जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, और मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, कि मैं इस प्रकार की चीज़, काइंड ऑफ थिंग माने इस प्रकार की चीज़, काइंड माने होता है प्रकार, थिंग माने चीज़, मैं इस प्रकार की चीज़ फिर नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, कि मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। आई रियली मीन इट, मेरा यही मतलब है। सी वाज साइलेंट, अब इतना सुनकर वो लेडी साइलेंट हो गई। वॉचिंग हिम क्लोजली, बड़े क्लोजली उसको देखती रही। देन सी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या वास्तव में तुम अफ्रेड हो, डरे हुए हो, तुम जेल जाने से वास्तव में डरते हो क्या तुम? यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू, है ना, कि है ना, तुम वास्तव में डरे हुए हो ना, यानी तुम जेल जाने से तो डर रहे हो ना, डरते हो। तो सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, अब अपने सिर को हिलाती हुई, शेक माने होता है हिलाना, अपने सिर को हिलाती हुई केम ओवर टू हिम, वो उसके नज़दीक आई, आती हो, क्या कहती है? आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कहती कि मुझे हमेशा बुरे टाइप के लोग पसंद रहे।
सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, वो सिल्वर बॉक्स उठाती है फ्रॉम द टेबल, टेबल से। इतना पहले वो इतना कहती कि मुझे बुरे प्रकार के लोग हमेशा पसंद रहे। तो सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, और टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और इससे एक सिगरेट निकालती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, अब हॉरेस को बड़ा ईगर हो रहा है, हॉरेस बड़ा उत्सुक हो रहा है उसको प्रसन्न करने के उद्देश्य से। एंड सीइंग दैट, और ये देखकर कि सी माइट हेल्प हिम, और अब हॉरेस को बड़ी उत्सुकता है उसको खुश करने की, और ये देख रहा है वो, ये देखकर दैट की सी माइट हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करेगी, ये देखकर भी वो खुश है। और टुक ऑफ हिज ग्लव्स, ऐसा देखकर वो अपनी ग्लव्स उतार लेता है, एंड गेव हर हिज सिगरेट, और उसको अपनी सिगरेट दे देता है उस महिला को, सिगरेट लाइटर दे देता है, यानी सिगरेट नहीं देता, सिगरेट लाइटर दे देता है उसको सिगरेट जलाने के लिए। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, और उसकी तरफ, टूवर्ड्स माने होता है की तरफ, हेल्ड द लाइटर, लाइटर अब उसकी तरफ हेल्ड करते हुए आगे बढ़ाते हुए हॉरेस कहता है उस महिला से, यू लेट मी गो, तो मुझे जाने दोगी, आप मुझे जाने देंगी? तो यस, बट ओनली इफ यूल डू समथिंग फॉर मी, और कहती हाँ मैं जाने दूंगी, लेकिन ओनली इफ, केवल तब जाने दूंगी, यूल डू समथिंग फॉर मी, कि जब तुम कुछ ना कुछ मेरे लिए करोगे तब मैं, यानी जब तुम कुछ मेरे लिए करोगे तब मैं जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, अब इस पर हॉरेस कहता है एनीथिंग यू से, कुछ भी आप कहें वो मैं करूँगा, एनीथिंग यू से, कुछ भी जो आप कहें। कि उसको लाइटर थमाते हुए वो कहता है कि यू लेट मी गो, कि आप मुझे जाने दीजिए, तो वो कहता है यस, बट ओनली इफ, केवल मैं तब जाने दूंगी, यू विल डू समथिंग फॉर यू, फॉर मी, कि जब यू विल डू समथिंग फॉर मी, जब आप कुछ मेरे लिए करेंगे तो मैं जाने दूंगी। तो एनीथिंग यू से, कुछ भी कहें, कुछ भी जो आप कहें वो मैं करूँगा, ऐसा हॉरेस कहता है। तो बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, यानी वो सिगरेट थमाती है, पहले थमाता है उसको सिगरेट लाइटर, और वो कहता है कि आप मुझे जाने दीजिए, तो वो कहती है हाँ मैं जाने दूंगी अगर तुम कुछ मेरे लिए कुछ करोगे। तो हॉरेस कहता है एनीथिंग यू से, आप जो भी कहें वो मैं करूँगी, वो मैं करूँगा, है ना। सिगरेट थमाते हुए उसको वो कहता है कि आप मुझे जाने दें, जाने देंगी? तो वो कहती हाँ मैं जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करो। तो कहता है एनीथिंग यू से, जो भी आप कहें वो मैं करूँगी। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक। अब वो बहाना बनाती हुई ये लेडी कहती है, हालांकि ये भी चोर है, ये लेडी भी चोर है, मालकिन नहीं है घर की। तो कहती है बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, कि हम लोग जब लंदन के लिए रवाना हुए थे, तो वो लंदन के लिए जाने से पहले आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को वादा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक, कि मैं अपने ज्वेल्स को, अपने आभूषणों को कहाँ ले जाऊंगी? बैंक ले जाऊंगी, माने जमा करने। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं यहाँ इस सेफ में, इस अलमारी में इसको छोड़ गई थी। आई वॉन्ट टू बियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और मैं चाहती हूँ आज रात की पार्टी में मैं इनको वियर करना चाहती हूँ, पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं नीचे आई हूँ इनको लेने के लिए। बट लेकिन ... बस इतना कह के वो रुक जाती है। तो हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराता है और कहता है यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। और हॉरेस कहता है कि यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स, कि आप वो नंबर भूल गई हैं जिससे सेफ ओपन होता है, हैवंट यू, है ना, भूल गई है ना। तो यस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो यंग लेडी उत्तर देती है हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यूल हैव देम विद इन एन आवर। और अब हॉरेस कहता है जस्ट लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ो आप, ठीक, ये मुझ पर छोड़ो, जस्ट लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर आपको आपके जो जेवर है वो मिल जाएंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन वो कहता है मुझे आपकी जो सेफ है, तिजोरी, वो तोड़ना पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, और फिर वो महिला कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, चिंता ना करो, तोड़ दो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, कि मेरे हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम, और उस समय तक, बाई दैट टाइम मैं इसको मैंडेट कर लूँगी, इसको सुधरवा लूँगी, ठीक करवा लूँगी। तो एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने उस सेफ को, उस अलमारी को ओपन कर दिया, है ना। 1 घंटे तक
1 घंटे के अंदर उसने उसको ओपन कर दिया। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंतर्गत विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने उस सेफ को ओपन कर दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, और उसको दे दिए, पूरे आभूषण दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और चला गया वहाँ से, इतना करके चला गया। आगे देखें जरा, 1 मिनट फिर से देखें, शुरुआत से ये दब गया था, फिर से देखें। तो हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन नंबर्स टू ओपन द सेफ, कि हॉरेस मुस्कुराया और कहता है कि यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स। फिर से देख लें जरा यहाँ से, हॉरेस स्माइल से, हॉरेस स्माइल, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू, कि हॉरेस कहता है कि आप वो नंबर भूल गई हैं जैसे सेफ खुलता है, हैवंट यू, है ना। तो यस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो उत्तर देती हाँ। तो हॉरेस इस पर कहता है जस्ट लीव इट टू मी, ये चीज़ आप मुझ पर छोड़ दो। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और आप अपने जेवर 1 घंटे में आपको मिल जाएंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी सेफ को, आपकी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, तो इस पर वो महिला कहती है इस पर तुम चिंता न करो, तोड़ दो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, कि 1 महीने तक मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम, और तब तक मैं इसको मैंडेट करवा लूँगी, इस सेफ को, इस अलमारी को मैंडेट करवा लूँगी, माने सुधरवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंतर्गत अंदर ही हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने वो सेफ खोल ली। गिवन हर द ज्वेल्स, और उसको ज्वेल्स देते हुए उसको दे दिए, वो उसने पूरा जेवर दे दिया। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से बड़े खुश होकर वो चला गया। फॉर 2 days, 2 दिन तक, ही केप्ट हिज प्रॉमिस, 2 दिन तक उसने अपना वादा निभाया। टू द काइंड यंग लेडी, उस महिला के प्रति उसने अपना वादा निभाया। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन की सुबह, हाउ एवर, यद्यपि ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने अपनी जब किताबों के बारे में सोचा, तो ही वॉन्टेड, जो वो चाहता था लेना, तो ही न्यू, एंड ही न्यू, और वो जानता था ही वुड हैव टू लुक फॉर, कि ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि उसको किसी अन्य तिजोरी की तलाश अब करना पड़ेगी, ये भी वो जानता था, क्योंकि उसको याद आ रही थी अपनी किताबों की। तो बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको कभी भी चांस नहीं मिला अपने प्लान को शुरू करने का। बाय नून अ पुलिसमैन, कि दोपहर तक एक पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रैंग, शॉर्ट ओवर ग्रैंग जो हाउस था, उधर ज्वेल रॉबरी के लिए एक पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया उसी दिन दोपहर में। हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे, फॉर, चूंकि ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, चूंकि बिना ग्लव्स के उसने अलमारी को खोला था। एंड वर ऑल ओवर द रूम, और उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे पूरे तो रूम में थे, पूरे रूम में उसके फिंगरप्रिंट थे सब जगह। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई भी, किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट की द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस, कि जो ऑनर ऑफ द हाउस है, यानी घर के मालिक की जो पत्नी है, वाइफ है, हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, उसने कहा था सेफ खोलने के लिए, फॉर हर, कि वो उसके लिए सेफ खोल दे। इस बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, और जो वाइफ थी उस घर की, उसके मालिक की जो वाइफ थी, उस मकान के मालिक की, वो ग्रे हेयर्ड थी, भूरे बालों वाली थी। शार्प टंग, तेज जवान वाली, माने ज़्यादा बोलने वाली समझ लीजिए। वुमेन ऑफ 60 साल की थी। एंड सैड, और उसने क्या कहा उस महिला ने, सैड दैट, उसने कहा कि द स्टोरी वाज नॉनसेंस, कि स्टोरी जो है ये बकवास है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब हॉरेस जो है वो जेल में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, माने सहायक लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो प्राय उस आकर्षक चतुर यंग लेडी के बारे में सोचता है। हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, कि जो उसी प्रोफेशन में थी, यानी वो भी चोर थी जैसे कि वो था। हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको छला है, धोखा दिया, ट्रिक किया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट, और वो बहुत क्रोधित हो जाता है। गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित हो जाता है। व्हेन, जब, एनीवन टॉक्स अबाउट, जब कोई भी व्यक्ति बात करता है, किसके बारे में बात करता है, ऑनर अमंग थीव्स, कि चोर
के चोरों के बीच एक ऑनर होता है, सम्मान होता है। जब कोई इसके बारे में बात करता है तो वो क्या हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।